ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। मैंने अभी तक जो है इस लेक्चर में मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने आपको अभी तक स्लाइड नंबर 2 इसको ज़रा मैक्सिमाइज कर दूं ताकि मुझे बताने में आसानी हो और आपको समझने में आसानी हो। मैंने इस लेक्चर को जो स्टार्ट किया है ना अभी, तो मैंने अभी तक जो है आपको सर लैपटॉप स्लो है, थोड़ा टाइम लेगा। मैंने अभी तक जो है आपको स्लाइड नंबर 2 ये कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम जो है मैंने इसकी मदद से जो है ये स्लाइड नंबर 2 समझाई आपको। और स्लाइड नंबर इससे जो आगे वाली स्लाइड है ये वाली स्लाइड, ये स्लाइड नंबर 4 है। तो स्लाइड नंबर 2 और 4 मैंने आपको अभी तक बताई हैं आपके पिछले वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, तो आपने याद रखनी है ये वाली कि स्लाइड नंबर 2 मुश्किल जो डायग्राम है मैंने इसको बहुत सिंपल जो है करके आपको ये वर्ड की फाइल पे जो है ना समझाया है। ठीक है, लेकिन बात दोनों के अंदर वही है। एक मिनट, स्लाइड नंबर 2 जो है मुझे थोड़ा इस पे जाने दो वापस। और मैंने ये जो है इतनी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम थी तो मैंने जो है उसको थोड़ा सिंपल करके ये ड्रा करके मैंने आपको ये इक्वेशन जो है प्रूव करवाई है। ठीक है, जो उसने यहाँ पे प्रूव की हुई है स्लाइड नंबर 4 के अंदर। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि अभी तक हमने स्लाइड नंबर 2 और स्लाइड नंबर 4 जो है ना वो की है। ठीक हो गया? ओके, अब मैं आपको स्लाइड नंबर 5 जो है ना कराऊंगा। ठीक है, स्लाइड नंबर 5 जो थर्ड है और जो सेवंथ है ये साथ में दोनों मिलती हैं, तो ये दोनों हम एंड पे करेंगे। फिलहाल जो है 2 और 4 के बाद मैं 5th की तरफ मूव कर रहा हूँ। अब जो 5th के अंदर पॉइंट्स हैं मैंने ऑलरेडी वो पॉइंट्स काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन मेरी आदत है कि चूंकि वो चीज़ जो है एक्सप्लिसिटली डिस्कस नहीं हुई, अलग से डिस्कस नहीं हुई, तो मैं उसको पहले अलग से डिस्कस करूंगा ताकि अगर आपका कोई इसमें इशू हो तो वो आप समझ सको। तो पहला पॉइंट जो है इसमें लिखा हुआ है कि ओनली इन एन आइडियल केस या इन एन आइडियल पैरेलल फ्लो ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैन द वेलोसिटी हेड बी ट्रूली आइडेंटिकल फॉर ऑल द क्रॉस सेक्शन। अच्छा, वो ये कहता है इस वाले बात में वो ये कहता है कि देखें जी, बात ये है साइड नंबर 5 थी ना, मुझे 5th पे आने दो। हाँ, तो स्लाइड नंबर 5 का जो पहला पॉइंट है उसमें वो ये बोल रहा है मैं इनको नीचे कर दूं, ये इनकी जरूरत नहीं है मुझे। अब वो ये कहता है कि बात ऐसे है कि जी आपने स्टार्ट में हमसे कहा था, मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ यार, नहीं नजर आ रही वहां से। आपने हमें स्टार्ट में कहा था कि अगर सपोज करो कि जी ये चैनल का जो है ना वो बॉटम हो, ठीक है, और दूसरा जो है ना ये वाटर सरफेस लेवल हो इसका, ठीक है ना, और आपने अगर इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर अगर आपने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है फाइंड करनी हो, तो हमने क्या बात की थी कि टॉप से थोड़ा सा नीचे जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। टॉप पे क्यों नहीं होती है? टॉप पे वेलोसिटी थोड़ी सी कम होती है मैक्सिमम से। इस वजह से भला क्योंकि टॉप के ऊपर जो है वो एयर रेजिस्टेंस होता है। और फिर इसके बाद वेलोसिटी ऑल द वे डाउन जो है वो ऑल द वे डाउन जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, किस वजह से? क्योंकि आप बॉटम की तरफ मूव कर रहे हो, तो जूं आप बॉटम की तरफ मूव करोगे फ्रिक्शनल फोर्सेस जो हैं वो ज्यादा होती जाएंगी। ठीक हो गया? ऐसे ही है ना? अच्छा, अब जरा ऊपर देखो हमने ये क्या किया। ऊपर हमने ये किया है कि इस पूरे क्रॉस सेक्शन के लिए जो वेलोसिटी हेड है वो सिर्फ एक है, यानी कि ए क्रॉस सेक्शन में था, ये पूरा क्रॉस सेक्शन में था ए वाला, उसके लिए वेलोसिटी हेड क्या रखा हुआ है, वी स्क्वायर बटा 2 जी। ठीक है ना? तो वो ये कहता है कि जो सिंपल एक क्रॉस सेक्शन कोई भी है ना, सिर्फ आइडियल केस में आप ऐसा कर सकते हो कि आप पूरे क्रॉस सेक्शन के लिए जो है वो क्या करो कि सिर्फ एक हेड लो, आइडियल केस में। समझ रहे हो इस बात को?
सिर्फ आइडियल केस में ऐसा हो सकता है कि सारी की सारी जगहों पे जो है ना वो वेलोसिटी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसे आप जो है ना अज़्यूम करो कि उसका सबका हेड जो है ना वो एक ही है। हालाँकि इस पॉइंट पे वेलोसिटी और है, यहाँ पे वेलोसिटी और है, यहाँ पे v की वैल्यू और है, यहाँ पे v की वैल्यू और है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है। लेकिन हमने क्या किया, इस पूरे के लिए सिर्फ एक वेलोसिटी हेड डिफाइन कर दी, ठीक है? वो कहता है कि ये बात सिर्फ आइडियल केस में ट्रू हो सकती है, एक्चुअल केसेस के अंदर ये बात ट्रू नहीं होती, ठीक है? ये थी पहली बात, आपने याद रखना है ये वाली बात को। हम इसे कंक्लूड करेंगे बाद में कि ओनली इन आइडियल केस in ideal case the velocity distribution is same for the entire cross section, ठीक है? कि वेलोसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेम होगी फॉर एंटायर क्रॉस सेक्शन। ये सिर्फ आइडियल केस में होगा जो आपने किया हुआ ऊपर, ठीक है? पहला तो पॉइंट इसने ये वाला क्लियर किया, ठीक है? दूसरा पॉइंट मैं वहीं से देख के उसको फिर पढ़ के फिर आपको बताता हूँ। दूसरे वाला कहते हैं कि इन द केस ऑफ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो it may be assumed for practical purposes that the velocity head of all point in a cross section are equal and energy coefficient may be used to correct all the effect of non-uniform velocity distribution। अच्छा, वो ये कहता है कि जनरली अगर ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है आपका, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, ये कौन सा बड़ा फ्लो है जिसमें फ्लो डेप्थ जो है वो देर बाद जाके चेंज होती है, एक लंबे डिस्टेंस के बाद जाके चेंज होती है, ठीक है? और मैंने बताया था आपको कि आमतौर पे जो आपकी कैनाल्स लाइन्ड होती है ना, जो नहरें आपकी लाइन्ड हों, जो खाले आपके लाइन्ड हों, जो पक्के नाले हों, जो पक्की नहरें हों, उनके अंदर फ्लो जो है आमतौर पे ग्रेजुअली वेरिड फ्लो ही होता है, ठीक है? तो कहता है कि ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में आप अस्यूम कर सकते हो कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूनिफॉर्म है, ठीक है ना? कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म है। लेकिन ये करने के बाद आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि जो आपने ये इक्वेशन फाइंड की हुई है, इस इक्वेशन में जो वेलोसिटी का हेड है, उसके साथ में आपने वो जो हमने आपको याद है एक दफ़ा वो जो किया था हम लोगों ने, हमने कहा था कि जी एक होता है आपका एनर्जी कोएफ़िशिएंट, याद है ना आपको? जो हमने अल्फ़ा एनर्जी कोएफ़िशिएंट या वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कोएफ़िशिएंट हमने बताया था कि वो जो वेलोसिटी की वेरिएशन से पैदा किया हुआ जो गलतियाँ होती हैं, जो डिफ़रेंस होता है एक्चुअल वेलोसिटी में और जो डिस्ट्रीब्यूशन की वेरिएशन है उसके अंदर, उसे ख़त्म करता है वो। आप साथ में उसको मल्टीप्लाई कर दो, ताकि वो जो वेरिएशन है, वो ख़त्म हो जाए। ये है उसने बात की। उसने बोला है कि ग्रेजुअली वेरिड फ्लो हो, तो अज़्यूम कर लो कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफ़ॉर्म है, लेकिन साथ में जो है एनर्जी कोएफ़िशिएंट जो है या वेलोसिटी कोएफ़िशिएंट जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो, ताकि एक्चुअल वेलोसिटी में और जो आपने फाइंड की हुई वेलोसिटी है, उसके दोनों के अंदर जो डिफ़रेंस है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है? तो ये उसने बोला हुआ है कि आपने ऐसे कर देना है। ये था दूसरी बात उसमें, ठीक है? तो फिर उसने बाद में ये करने के बाद जो है साथ में उसको मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा को और बोला कि जी ये इक्वेशन जो है ना आपकी फॉर एनी क्रॉस सेक्शन जो है वो ये ए क्रॉस सेक्शन जो है उसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से जो है ना वो बन जाएगी, ठीक है? तो ये तीनों पॉइंट्स थे, बहुत सिंपल हैं, इसमें कोई इस इश्यू वाली बात नहीं है। अगली स्टेज पे जाके इसने क्या किया है कि उसने जो है वो इसी इक्वेशन को जो है, इसी 2 क्रॉस सेक्शंस के बीच में लगा दिया, ठीक है ना? इसी इक्वेशन को किसी 2 क्रॉस सेक्शन के बीच में लगा दिया। आप सपोज़ करो कि कोई आपके पास 2 क्रॉस सेक्शन है, मैं मुझे नीचे ले जाओ, कोई आपके पास 2 क्रॉस सेक्शन है, एक नहर है आपके पास, सिंपल बनाऊँगा मैं इस दफ़ा तो दोबारा-दोबारा नहीं मैं ड्रॉ कर रहा, मैं बहुत सिंपल बनाऊँगा इस दफ़ा। बिलफ़र्ज़ ये आपके चैनल का बॉटम है और ये बहुत सिंपल बना रहा हूँ इस दफ़ा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें और ये जो है उसका टॉप ऑफ द वाटर सरफेस लेवल, ठीक है? और ये है जी आपका क्रॉस सेक्शन 1 और ये है जी आपका क्रॉस सेक्शन 2,
ठीक हो गया? ये क्रॉस सेक्शन 1 है आपका और ये आपका क्रॉस सेक्शन 2 है, ठीक है? यही वाली इक्वेशन जो है अगर हम अज़्यूम करें कि 1 और 2 के बीच में अज़्यूम करें कि इसी वो बाद में करता हूँ उसको लिखता हूँ बाद में कि इन दोनों के बीच में अगर हम इसी इक्वेशन को अप्लाई करें तो फिर क्या बनेगा? वो ये बनेगा कि Z1 ये 1 के ऊपर आ रहा है कि Z1 जो उसका एलिवेशन हेड है, फिर मैं इसी को बड़ी कॉपी कर रहा हूँ। इसका करना पड़ेगा वो लिखते-लिखते। ये इक्वेशन आ गई क्रॉस सेक्शन 1 के लिए, ठीक है? और बराबर हुआ 2 के लिए आ गई, ठीक हो गया? ये दोनों की जगह और साथ में फिर हमने क्रॉस सेक्शन 2 के साथ में जो हेड लॉसेस हैं, वो भी ऐड कर दिए क्योंकि जब चीज़ जो है जब भी जो वाटर है वो फ्लो करेगा फ्रॉम क्रॉस सेक्शन 1 टू 2 तो बीच में कुछ ना कुछ हेड लॉसेस होंगे। तो जो एनर्जी 2 पे होगी, वो थोड़ी कम होगी 1 की निस्बत हेड लॉसेस की वज़ह से। तो हम 2 की एनर्जी में हेड लॉसेस को ऐड करते हैं ताकि दोनों बराबर हो जाएँ, ठीक है? मैं जो बोल रहा हूँ वो ये है कि अगर बिल-फ़र्ज़ हम हेड लॉसेस को ऐड ना करें, हम इसको निकाल दें, तो ये बैलेंस नहीं होती। क्या वजह है? कि ये एनर्जी कम है इस वाली एनर्जी से। क्यों? क्योंकि क्रॉस सेक्शन 2 के ऊपर जो है हेड लॉसेस की वज़ह से जो टोटल एनर्जी है ना ये वाली, टोटल एनर्जी जो है ये कम हो गई है। तो आपको इसके अंदर हेड लॉसेस को ऐड करना पड़ेगा। फिर अब बराबर हो जाएँगे दोनों के दोनों। क्लियर हो गई ये वाली बात? अच्छा, इसमें तो कोई ऐसी इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है? हमने इस इक्वेशन के लिए जो है क्या अज़्यूम किया हुआ है? हमने अज़्यूम ये किया हुआ है, इस इक्वेशन के लिए जो है ना असम्पशन ये है कि थीटा जो है ना आपका, यानी कि आपका जो स्लोप है, मैं स्लोप लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, स्लोप हो गया, ये जो है इक्वल टू 0। स्लोप आपका जो है वो कम है, वेरी स्मॉल है या वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है, तो उसके लिए ये वाली इक्वेशन जो है ना, वो बनती है। अगर हम बोलें कि स्लोप जो है 0 के बराबर नहीं है, तो फिर क्या बनेगा? सिंपल फिर क्या बनेगा? यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर नहीं लिख रहे आप, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि थीटा या स्लोप जो है वो इक्वल टू 0 है। अच्छा, दूसरा, अगर हम कहें कि जनाब आपका जो अल्फ़ा है एट सेक्शन 1 और अल्फा एट सेक्शन 2 वो इक्वल टू 1 है। यानी कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफ़ॉर्म है। हम जब बोले ना कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफ़ॉर्म है, तो अल्फा फिर इक्वल टू क्या आ जाया करेगा? वो आ जाया करेगा 1 के बराबर, ठीक है? यानी कि कोई किसी किस्म की लॉसेस जो है ना वो नहीं है। अगर लॉसेस नहीं होंगे, तो अल्फा जो है वो इक्वल टू अपने आप 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक हो गया? और साथ में जो है वो ये कहता है कि आपने अज़्यूम किया कि जो आपका जो हेड लॉस है, जो आपके लॉसेस हैं, वो बराबर हैं 0 के, क्योंकि कोई हेड लॉस नहीं है, ठीक है? तो उस केस में जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? ऊपर वाली इक्वेशन वो सिंपल ये बन जाएगी, ठीक है? ये चूँकि 1 आ गया, ये भी खत्म और ये चूँकि 1 आ गया तो ये भी खत्म, ठीक हो गया? ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी और ये इक्वेशन कौन-सी इक्वेशन है? आपने फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर इसको पढ़ा होगा, बर्नौलीज़ इक्वेशन, ठीक है? ये बर्नौलीज़ इक्वेशन है आपकी। तो आई होप कि इसमें कोई इश्यू नहीं बनेगा। सिंपल जो है ना सिंपल से केसेज़ हैं कि जब आपकी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफ़ॉर्म हो तो अल्फ़ा इक्वल टू जो है ना कितना आता होता है? 1 आता होता है। व्हेन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ यूनिफ़ॉर्म। अच्छा अब मुझे लगता है कि मैंने आपको ना कभी बताया नहीं है कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफ़ॉर्म का मतलब क्या होता है। देखो बच्चे, ये जो वेलोसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये क्या है? ये है नॉन यूनिफ़ॉर्म।
इसके मुकाबले में अगर मैं आपसे कहूँ कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो यूनिफ़ॉर्म है वो क्या होती है? मैं वो ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे कहीं पे। व्हील का क्रॉस सेक्शन है, मैं इसके ऊपर जो है ना यूनिफ़ॉर्म वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ड्रॉ करता हूँ। वो कैसी बनेगी? वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो हर पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं, हर पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं, वो सेम होंगे। उनकी लेंथ जो है वो सेम होगी। इसका मतलब ये है कि टॉप टू बॉटम जो वेलोसिटी की वैल्यू है, हर पॉइंट के ऊपर क्या होगी? वो सेम होगी। ठीक हो गया? हर टॉप टू बॉटम हर क्रॉस सेक्शन के ऊपर जो वेलोसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होनी है? सेम होनी है। ठीक है, टॉप से लेके बॉटम तक हर जगह पे जब जहाँ पर भी आप वेलोसिटी फाइंड करोगे, उसकी वैल्यू जो है ना वो सेम आएगी। ये यूनिफ़ॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और ये क्या है? ये है नॉन यूनिफ़ॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो कितनी आएगी? वो बराबर आ जाएगी। जो अल्फ़ा की वैल्यू है ये 1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है? और जब आपकी नॉन यूनिफ़ॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो फिर अल्फ़ा की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी, आपको अल्फ़ा की वैल्यू जो है ना वो दी गई होगी। क्लियर है ये वाली बात? ओके, तो ये बेसिकली मैंने आपकी जो अभी जो मैंने प्रूव किया है ना, वो इसके ये लास्ट वाली इक्वेशन जो बर्नौली इक्वेशन है, ठीक है? क्रॉस सेक्शन 1 इक्वल टू क्रॉस सेक्शन 2, 3, 4, 5, 6 जितने मर्ज़ी क्रॉस सेक्शन हो, सबकी वैल्यूज़ जो है ना, अगर आपने हेड लॉस इक्वल टू 0 सपोज़ किया हुआ है, तो वो उसके बराबर आएँगे, ठीक है? सो ये वाली जो स्लाइड थी, ये भी क्लियर हो गई है। ठीक हो गया? तो 5th भी मैंने बता दिया, मैंने 6th को बता दिया। ठीक है? अब सिर्फ़ और सिर्फ़ स्लाइड जो है वो 3 और 7th है, जो रह गई हैं, जो कि मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है आपको एक्सप्लेन करूँगा, वो लास्ट पार्ट होगा हमारा। ठीक है? सो देयरफॉर स्टे ट्यून्ड। वो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है बाय द वे। वो प्रैक्टिकल जो है ना हमने ये जो भी इक्वेशनें पढ़ी है ना, ये तो जस्ट इक्वेशनें हैं। अब इनका प्रैक्टिकल यूसेज जो है ना वो क्या है, मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। ठीक है? तो लास्ट पार्ट जो है वो लाज़मी देखना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, मुझे उम्मीद है।